अस्सलामुअलैकुम तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला हमारी पाक सरज़मीन को ता क़यामत आबाद व शाद रखे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दो रियासतें इस दुनिया में इस्लाम के नाम पर मुआरज़े वजूद में आईं। एक रियासत जिसकी बुनियाद सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत करके मदीना में रखी, और दूसरी रियासत 14 अगस्त 1947 को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पर रखी गई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पहला कौमी तराना कब पेश किया गया, किसने पेश किया, कितने कौमी तराने लिखे गए, क्या जगन्नाथ आज़ाद इंडिया के पोइट ने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला कौमी तराना लिखा था, क्या क़ायद-ए-आज़म ने जगन्नाथ आज़ाद को ये बात कही थी कि आप पाकिस्तान का कौमी तराना मुझे लिख के दें। पाकिस्तान का कौमी तराना 1954 में जाके 13 अगस्त 1954 को पहली मरतबा ये जो कौमी तराना हफ़ीज़ जालंधरी साहब का है पढ़ा गया। तो दरमियान में 7 साल कौमी तराना क्यों नहीं लिखा गया और बग़ैर कौमी तराने के क्या पढ़ा जाता रहा, आज की इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। पाकिस्तान का कौमी तराना पाक सरज़मीन शादबाद किश्वर हसीन शादबाद तू निशान अज़्म आलीशान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़ यकीन शादबाद पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वत अवाम कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद शादबाद मंज़िल मुराद परचम सितारा व हिलाल रहबर तरक्की व कमाल तर्जमान माज़ी शान हाल जान इस्तकबाल साया खुदाए ज़ुल जलाल। हफ़ीज़ जालंधरी साहब, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे भी उनकी तस्वीर मौजूद है, ये इनके दस्ते मुबारक से लिखा हुआ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पहला अप्रूव्ड कौमी तराना है। पाकिस्तान की कौमी तराने की हिस्ट्री को देखने से पहले थोड़ा सा जगन्नाथ आज़ाद को डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बारे में इंडिया ने कुछ ही टाइम पहले क्लेम किया है कि पाकिस्तान का कौमी तराना उनके शायर जगन्नाथ आज़ाद ने क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की दरख्वास्त पर 11 अगस्त 1947 को लिखा था। क्या ये हक़ाइक़ हैं या इसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इस चीज़ को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि 7 साल कौमी तराना क्यों नहीं लिखा गया, फिर जब लिखा गया तो कितने लिखे गए, कौन से अप्रूव हुए, सेकंड और थर्ड नंबर पे आने वाले कौमी तराने भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि वो कौन से थे और किसने लिखे थे। जगन्नाथ आज़ाद पाकिस्तान में 1918 में पाकिस्तान के सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की तहसील ईसा खेल के इलाक़ा में पैदा हुए। जगन्नाथ आज़ाद बुनियादी तौर पर एक शायर थे। इंडिया ने क्लेम किया कि जगन्नाथ आज़ाद, ये इंडियन पोइट हैं, जगन्नाथ आज़ाद ने पाकिस्तान का पहला कौमी तराना क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की दरख्वास्त पर, जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 को की कि 14 अगस्त 1947 के लिए हमें एक कौमी तराना लिख कर दें। जगन्नाथ आज़ाद ने वो कौमी तराना लिखा। वो कौमी तराना कौन सा है जो इंडिया क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान का कौमी तराना जगन्नाथ आज़ाद ने लिखा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो कौमी तराना है जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि जगन्नाथ आज़ाद ने लिखा था। 2004 में इनकी डेथ हुई है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ऐ सरज़मीन पाक, ज़र्रे तेरे हैं आज सितारों से ताबनाक, रोशन है कहकशां से कहीं आज तेरी खाक, तंदी हासदां पे है गालिब तेरा सवाक, दामन वसिल गया है जो था मुद्दतों से चाक। ऐ सरज़मीन पाक, अब अपने अज़म को है नया रास्ता पसंद, अपना वतन है आज ज़माने में सरबुलंद, पहुँचा सकेगा इसको न कोई अब गज़ंद, अपने इल्म है चाँद सितारों से भी बुलंद, अब हमको देखे हैं अतारद हो या समाक। ए सरज़मीन पाक, उतरा है इम्तिहान में वतन आज कामयाब, अब हुर्रियत की जुल्फ़ नहीं महवे पेचोताब, दौलत है अपने मुल्क की बेहदो बेहिसाब, होंगे हम आप मुल्क की दौलत से फैज़याब, मग़रिब से हमको खौफ न मशरिक़ से हमको बाक। ऐ सरज़मीन पाक, ऐ वतन का आज बदलने लगा, अपने वतन का बदलने लगा निज़ाम, अपने वतन में आज नहीं है कोई ग़ुलाम, अपना वतन है राह तरक्की पे तेज़ गाम, आज़ाद बामुराद जवां बख्त शाद काम, अब अत्र बैज़ हैं जो हवाएं थीं ज़हरनाक। ऐ सरज़मीन पाक, ज़र्रे हैं तेरे आज सितारों से ताबनाक, रोशन है कहकशां से कहीं आज तेरी खाक।
ये वो नेशनल एंथम था जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि ये नेशनल एंथम जगन्नाथ आज़ाद ने लिखा था, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसका कोई कंसेप्ट, कोई वजूद नहीं है। और इसमें इसको पाकिस्तान की हिस्ट्री टोटली डिनाई करती है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें कहा था। इवन हिस्ट्री में ये भी कहीं नहीं मिलता कि जगन्नाथ आज़ाद की जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात भी हुई थी, तो मुलाकात तक का भी कहीं ज़िक्र नहीं है। बहरहाल अब हम चलते हैं, ये जो बात है ये बिल्कुल इंडिया की मनगढ़ंत है। जगन्नाथ आज़ाद ने पाकिस्तान के लिए कोई नेशनल एंथम नहीं लिखा था। अब पहला नेशनल एंथम कब और किसने लिखा, और 7 साल नेशनल एंथम क्यों नहीं लिखे गए, इस 7 साल में क्या पढ़ा जाता रहा, अब हम इस हिस्ट्री की तरफ। 1948 तक पाकिस्तान में नेशनल एंथम पे कोई काम नहीं हुआ, कोई ख़ास काम नहीं हुआ था। लेकिन साउथ अफ्रीका के एक मुस्लिम थे AR गनी, उन्होंने 1948 में गवर्नमेंट को ऑफ़र की 5000 रुपीज़ की कि हर उस क्विट के लिए जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम लिखे। फिर उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दिसंबर 1948 में एक कमेटी तश्कील दी, जिस कमेटी का नाम नेशनल एंथम कमेटी रखा गया। इस नेशनल एंथम कमेटी ने पाकिस्तान का नेशनल एंथम लिखने और उसकी लिरिक्स को कंपोज़ करने का ऑफिशियल टास्क इस कमेटी को दिया गया। ये जो कमेटी थी, इसके चेयरमैन थे शेख मोहम्मद इकराम, और इसमें काफ़ी सारे और भी मेंबर थे, जिसमें अब सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब, अहमद जी चगला, हफीज़ जालंधरी साहब। ये दोनों नामों से आप बड़े अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। अहमद जी चगला जिन्होंने पाकिस्तान का जो पहला नेशनल एंथम के लिरिक्स जिसने कंपोज़ किए थे, अहमद जी चगला साहब थे। 82 पे ये मुश्तमिल थे। और पाकिस्तान का जो अप्रूव्ड नेशनल एंथम इस वक्त है, हफीज़ जालंधरी साहब का लिखा हुआ है। तो उसके बाद 1948 के बाद 1950 में पहली मरतबा 30 जनवरी 1950 को एक फ़ॉरेन हेड ऑफ़ स्टेट सुकार्नो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विज़िट किया, और उस वक़्त पाकिस्तान के पास उनके अराइवल पे कोई भी नेशनल एंथम नहीं था कि जिसको प्ले किया जाए। फिर इसी साल 1950 में ईरान के जो हैं शाह, उन्होंने भी विज़िट किया पाकिस्तान, और पाकिस्तान के विज़िट के बाद उस वक़्त भी पाकिस्तान के पास कोई नेशनल एंथम मौजूद नहीं था। NAC नेशनल एंथम कमेटी के चेयरमैन और फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो उस वक़्त फजलुर रहमान साहब थे, उन्होंने इसके ऊपर काम के ऊपर फिर ज़ोर दिया कि नेशनल एंथम लिखा जाए। उसके बाद इस कमेटी ने काफ़ी सारे नेशनल एंथम लिखे। यहाँ पे एक लिरिक्स कंपोज़ की डिफरेंट टून्स के साथ वो अहमद जी चगला साहब ने, और इसको जो है बाकायदा अप्रूवल मिल गई 21 अगस्त 1950 को। और ये अहमद जी चगला साहब की जो ट्यून थी नेशनल एंथम की, ये बाकायदा फिर प्ले की जाती थी जब भी पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर, पाकिस्तान के कोई रिप्रेजेंटेटिव बाहर आ जाते थे, या बाहर के जब कोई पाकिस्तान आते थे। ये बात जो है 1953 तक ऐसे ही चलती रही। उसके बाद 1950 से अब पाकिस्तान के टोटल पाकिस्तान में 723 डिफरेंट नेशनल एंथम कौमी तराने लिखे गए। उनमें कोई भी 722 लिखे गए, कोई भी अप्रूव ना हुआ। 723वां जो है वो अप्रूव हुआ। अब मैं पहले आपको दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाले नेशनल एंथम दिखा देता हूँ। ये नेशनल एंथम है हकीम अहमद शुजा साहब का कौमी तराना जो उन्होंने लिखा। ये दूसरे नंबर पे था, पाकिस्तान जिंदाबाद हुब्बे वतनी माँ, इस पे फ़िदा है जानो तन, जाने जाँ वतन, जिंदाबाद पाकिस्तान, ये परचम बावकार, अमनो अमन अमा का निशान, पाकिस्तान हम सब की इज़्ज़त, हम इस पर कुर्बान। तीसरे नंबर पे आने वाला ज़ेड बुखारी साहब का जो नेशनल एंथम था, इंसानियत का निशान, इल्म अमन ईमान, अज़्म यकीन है ज़िंदगी, ज़िंदगी अमल, इंसानियत का निशान, इंसानियत का निज़ाम, अल्लाह के अहकाम, पाकिस्तान की हरदम खिदमत, हम सब का ईमान। ये तीसरे नंबर पे आने वाला ज़ेड बुखारी साहब का नेशनल एंथम था। अब यहाँ से आप इन दो को देख के आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी 720 की नौइयत किस हद तक होगी। तो इस वजह से ये 7 साल ये काम रुका रहा कि कोई खातिर खा कोई अच्छा जो नेशनल एंथम था जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो वो नहीं पेश किया गया, ना कोई लिख सका और ना ही फिर उसकी अप्रूवल हो सकी। उसके बाद जो नेशनल एंथम जो लिखा गया और अप्रूव हुआ, हम उसको देखते हैं कि ये किसने लिखा। 1953 में 13 अगस्त 1953 में हफीज़ जालंधरी साहब जो नेशनल एंथम कमेटी के
तो उन्होंने नेशनल एंथम लिखा और ये नेशनल एंथम उन्होंने पहली मरतबा ख़ुद 13 अगस्त 1954 को ख़ुद पढ़ा रेडियो पाकिस्तान पे, और इसकी बाकायदा जो अप्रूवल मिली ये 16 अगस्त 1954 को मिली। अब यहाँ पे बड़ी अहम बात कि अहमद जी चगला साहब जिन्होंने पाकिस्तान के नेशनल एंथम के लिरिक्स कंपोज़ किए थे, 13 अगस्त 1954 को जो है उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद 11 डिफरेंट जो है पाकिस्तान के सिंगर्स ने मिल के ये पहला पाकिस्तान का अप्रूव नेशनल एंथम जो है 1955 में ये इन्होंने गाया, और आज तक जो पाकिस्तान में नेशनल एंथम पढ़ा जाता है वो हफीज़ जालंधरी साहब का नेशनल एंथम जो है वो पढ़ा जाता है। तो ये इसकी शॉर्ट से हिस्ट्री थी पाकिस्तान के कौमी तराना की। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है कि इसको ब्रीफली आपके सामने समराइज़ करके पेश करूं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया। वीडियोस को शेयर लाजमी किया।